इजरायल ईरान पर G7 देशों का संयुक्त बयान। एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि इजरायल को अपनी रक्षा का अधिकार, ये बयान सामने आया है। तनाव कम करे ईरान, और ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं हो सकते। ऐसे में G7 देशों का ये संयुक्त बयान, और इसी बयान के आधार पर बड़ी बातें, जिसमें ये साफ है कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं हो सकते, और तनाव को कम करने की कोशिश ईरान को करनी होगी, क्योंकि इजरायल को अपनी रक्षा का अधिकार है। तो देखिए, तनाव कम करने की सारी जिम्मेदारी ईरान के ऊपर डाल दी है G7 देशों ने। G7 देशों का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट नजर आया है वो पूरी तरह से इजराइल के साथ है, ईरान के खिलाफ है, ये सीधे तौर पर नजर आ रहा है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है G7 देशों का, उस पर अगर आप गौर कीजिए तो मिडिल ईस्ट में शांति के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका जो कह रहा है उसे मान लो, अमेरिका के साथ परमाणु डील कर लो। कुल मिलाकर यह मैसेज देता हुआ अमेरिका और तमाम G7 देश नजर आ रहे हैं। G7 देशों के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर जरा गौर कीजिए, क्या कहा गया है? मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तमाम G7 देश इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है, यह कहा गया है। और ऐसा लग रहा है कि G7 देश पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं, न सिर्फ खड़े हैं बल्कि कह भी रहे हैं, इजराइल की सुरक्षा के लिए हमारा पूरा समर्थन इजराइल को है, यह बताया गया है। ईरान जंग से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा, यह तनाव बढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा G7 देश चाहते हैं। लेकिन तनाव कम कौन करे? इजराइल से तनाव कम करे ईरान। ये जिम्मेदारी जो है G7 देशों ने ईरान पर ही डाली। ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं हो सकते, ये सीधी सीधी वार्निंग G7 देशों ने मिलकर दे दी है ईरान को। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। दत्ता जी, जरा हमें समझाइए कि मिडिल ईस्ट में अभी जिस तरह के हालात हैं, ईरान और इजराइल के बीच इतनी जबरदस्त जंग चल रही है, G7 देश पूरी तरह से इजराइल के साथ नजर आ रहे हैं, इजराइल की हिम्मत बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और तनाव कम करने की पूरी जिम्मेदारी डाल दी गई है ईरान पर। अब ईरान के पास ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ऐसा है कि पहले से ही वार्निंग दे दी गई थी ईरान को। एक ही ऑप्शन है, आप न्यूक्लियर डीकैप कर दें, और उस ऑप्शन के लिए समय दिया गया, दबाव भी डाला गया। और मट एंड जेफ की आपने कहानी सुनी होगी, एक रैपिड मारता है, एक प्यार करता है, वो सारा कुछ आजमा के देख लिया उन्होंने ईरान के साथ। लेकिन मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, ये 1 साल 9 महीने हो गए जब 7 अक्टूबर का हमला हुआ इजराइल के ऊपर। वो इजराइल ने शुरू नहीं किया था। किसने शुरू कराया था? वो ईरान और उसकी प्रॉक्सीज के द्वारा, हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर हमला शुरू हुआ। उसके बाद उसमें हूती जुड़ गया, उसके बाद हिजबुल्लाह जुड़ गया, सीरिया के अंदर से इजराइल के ऊपर हमले होने लगे, और अभी फाइनली, और उस दौरान भी ईरान ने भी अपने मिसाइल मारे थे इजराइल के ऊपर। मेरे ख्याल पिछले साल की बात, अभी इसी जून के महीने की बात है वो। तो ये इतना कुछ हो जाने के बाद अभी इजराइल आस्ते आस्ते सबसे निपटता हुआ, फाइनल हेड्रा का हेड कौन था? हेड ऑफ द हेड्रा ईरान। अभी ईरान की बारी आ गई, आप न्यूक्लियर अपना डीकैप करें, और जो आपने अभी तक बाय प्रॉक्सी हमारे ऊपर नुकसान किया, अभी डायरेक्ट 1-to-1 हो जाए। तो ये जो बदला है इजराइल का, ये बड़ा कैलकुलेटेड बदला है। और जब इजराइल कोई प्लान करता है, ऑपरेशन प्लान करता है, तो उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाता है। अब जितनी हिस्ट्री देख ली है जब से इजराइल इनटू बीइंग आया है, लॉजिकल कंक्लूजन होगा क्या सर? यही सवाल है।